ये बात तब की है जब रमेश एक स्टील कंपनी में काम करता था। प्लांट काफ़ी बड़ा था। आसपास के लोगों के लिए ये प्लांट रोजी रोटी देता था। इसी के चलते रमेश भी शादी के बारे में सोचने लगा था। पिछले ही साल उसने अपना पुराना मिट्टी का घर तोड़ के पक्का मकान बनाया था। रमेश और केदार साथ में आते जाते थे। कभी साथ में उनकी शिफ्ट भी होती थी। केदार उसके चाचा का लड़का था। वो पास में ही रहता था। केदार भी बहुत मिलनसार लड़का था। वो गर्मी के दिन थे। आज दोनों दोपहर की शिफ्ट में काम कर रहे थे। केदार रमेश से कहता है, अरे रमेश, तू कंट्रोल रूम जा, मैं साइट पे देख के आता हूँ। देखता हूँ सब ठीक है क्या वहाँ। रमेश बोला, हाँ यार, ये लेबर ध्यान नहीं देते और बॉस हमको गाली देगा, इसलिए खुद से देख लो सब कन्वेयर बेल्ट सही तो है। इतना बोल के केदार हेलमेट पहन के साइट पे चला जाता है और रमेश कंट्रोल रूम में आ जाता है। रमेश के कंट्रोल रूम पहुंचते ही वहाँ मिश्रा जी भी आ जाते हैं। मिश्रा जी केदार और रमेश के सीनियर है, पर रहते दोस्तों जैसे हैं। अरे बाबू रमेश, पहले मिठाई खाओ यार। मिश्रा जी मिठाई का पैकेट खोलते हैं। रमेश बोलता है, मिश्रा जी क्या बात है, बहुत खुश हो? आज कोई लॉटरी तो नहीं लगी? मिश्रा जी, अरे बाबू, मेरी गुड़िया है ना, वो क्लास में फर्स्ट आई है, वो डॉक्टर बनेगी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बातों ही बातों में दोनों इतने गुम हो जाते हैं कि स्क्रीन पे अचानक एक बटन दब जाता है। वहाँ साइड पे केदार जहाँ खड़ा होता है, वहाँ पर गर्म लावा का चेम्बर खुल जाता है। केदार भागता है, पर डस्ट उसको अपने आगोश में ले लेती है। लोग पानी लेके दौड़ते हैं, पर बहुत देर हो जाती है। केदार का शरीर पूरा गल जाता है। उसको दबे हुए डस्ट से बाहर निकलते ही उसका गला हुआ शरीर देखकर रमेश बेहोश हो जाता है। केदार की बॉडी से चमड़ी गायब रहती है और बाकी सिर्फ कंकाल बचा हुआ रहता है। ऐसे हादसे यहाँ अक्सर होते रहते थे, पर आज ऐसा होगा पता नहीं था। इधर हॉस्पिटल में रमेश को होश आता है। मिश्रा जी और रमेश के घर वाले वहाँ होते हैं। उनको देखते ही रमेश रोने लगता है, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ़ कर दो केदार। काफ़ी दिनों तक केदार का हादसा रमेश भुला नहीं पाता है। डॉक्टर को दिखाना चालू था। हंसमुख रमेश अब गुमसुम रहने लगता है। प्लांट जाता था, पर वो बात याद आ जाती थी तो डर जाता। वो अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगता था, क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसका सामना उस जगह से होता था जहां वो हादसा हुआ था। हनुमान चालीसा वो अपने सीने के पास अपनी जेब में रखता था। एक दिन नाइट शिफ्ट चल रही थी। रमेश को आज शिफ्ट संभालना था। उसको एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। ऑपरेटर को रूम में रख के वो साइड पे देख रहा था। रमेश घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पे गया। यहाँ से प्लांट पूरा दिखता था। लाइट की वजह से सब कुछ साफ दिख रहा था। अचानक कुछ हिला। रमेश संभला तो फिर से हिलना चालू हुआ। देख के विश्वास नहीं हुआ, पर इतने बड़े लोहे के पोल हिल रहे थे। न हवा थी न भूकंप। रमेश दौड़ता हुआ नीचे आया। उसने सारी बातें अपने साथी को बताई और वो हंसने लगा। डर के मारे रमेश रात भर साइट पे गया ही नहीं। दूसरे दिन भी नाइट शिफ्ट थी। आज साइट पे क्लीनिंग चल रहा था। पूनम की रात थी। आज चांद खुल के निकला था। रात के कुछ 1 बज रहे थे। इस वक्त चाय का समय होता है, पर आज मैनेजर ने चाय बाद में लेने को कहा और रोक लिया सबको। अचानक अजीब सी आवाज़ आई और वहाँ का लोहे का ढांचा हिल गया, और देखते ही देखते वो लोहे का ढांचा लेबर के ऊपर गिरा। 4-5 लोग दब के मर गए। सबकी चीखें रमेश के सामने निकली थी। खून बाहर बहने लगा था।
और ऊपर देखा तो क्या, ऊपर केदार का साया था, मानो हवा में लटक रहा था। ये देख के तो रमेश की जुबान सूख गई थी। वो हिल भी नहीं पाया। केदार की प्रेत आत्मा का चेहरा देख के रमेश की आंखों में खून जम गया था। केदार की आत्मा ने जोर से चीख निकाली। ऐसा लगा जैसे कान फट जाएंगे। जोर से हवा चलने लगी। कुछ दिख भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज सबका अंत आ गया है। इतने में मिश्रा जी आ गए वहाँ। वो भी शिफ्ट में थे आज। पर केदार की आत्मा ने अपना रुख मिश्रा जी की तरफ मोड़ा। मिश्रा जी कुछ करते कि उनके ऊपर बड़ा सा लोहे का रोड आके लगा। वो वहीं खत्म हो गए। उनके खून से रमेश पूरा गीला हो चुका था। इतने में वहाँ सिक्योरिटी वाले आ गए। वो खूनी मंजर देख के उनकी भी सांसें रुक गई। उन्होंने रमेश को वहां से उठाया और उसे अंदर लेके गए। बाद में पुलिस पहुंच गई। केदार की रूह अब लोगों को मारने लगी थी। वो बहुत गुस्से में था। उस रात शायद रमेश का नंबर था, पर बच गया वो। और बेचारे लेबर मारे गए। मौत का साया मंडरा रहा था सब पर। रमेश को अब दूसरे दिन होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अब रमेश काम पे ज़्यादा नहीं जाता। उसकी डर के मारे नींद उड़ गई थी। उस रोज के बाद से हादसे चालू होने लगे थे प्लांट में। केदार की रूह किसी को चैन से रहने नहीं दे रही थी। मिश्रा जी को भी उसने नहीं छोड़ा। शायद केदार की रूह सबको उसकी मौत का जिम्मेदार मानती थी। अब प्लांट बंद है। सुना है वहाँ हवन चल रहा था। पूरा 7 दिन पूजा पाठ चला, पर उसके बाद भी वो काम नहीं हो सका। कुछ दिन बाद ही मालिक की अचानक मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसको भी केदार की रूह ने ही मारा है। रमेश अब पागल सा हो चुका है। कुछ बोलता नहीं है। डर हमेशा उसकी आंखों में होता है, मानो उसने खुद की मौत देखी हो। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे हॉरर स्टोरी के अगले एपिसोड में।